श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। मंत्र साधना के माध्यम से एक नया विषय हम ले रहे हैं। श्री बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से बड़ी प्रमुख हैं, जिनकी साधना की पद्धति अनेक चैनलों में अनेक जगह आपको प्रकाशित होती है, परंतु साधक वो बड़ी क्लिष्ट और कठिन होने के कारण उसको करने से डरते हैं। आइए आज हम अपने चैनल मंत्र साधना के माध्यम से आपको शास्त्रोक्त विधि से किस प्रकार और सरल विधि से, किस प्रकार सरल से सरल विधि से आप माता बगलामुखी की साधना को कर सकते हैं, इसके बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। जय जय सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। आइए आज हम विषय ले रहे हैं बगलामुखी की दिव्य साधना। इस प्रकार यदि आप बगलामुखी की पूजा करते हैं तो माता आपकी हर इच्छा पूरी करती है। माँ बगलामुखी का अर्थ, बगला शब्द संस्कृत भाषा में वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुब्जिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित हुआ है, वो, गो और ला। वो अक्षर वारुणी, गौ अक्षर सिद्धिदा तथा ल अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हीं को यह नाम प्राप्त है। माता बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रगट्य होना बताया जाता है। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में विशेष सिद्धि प्राप्त करने वाली होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। भगवान विष्णु के आवाहन पर सरोवर से उत्पन्न होने वाली माँ बगलामुखी देवी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान होती हैं। रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश कर देती हैं। देवी जी के भक्तों को तीनों लोक में कोई पराजित नहीं कर पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी प्रसन्न हो जाती हैं। देवी को पीली हल्दी का ढेर एवं दीप दान करके देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाकर बड़ी से बड़ी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं। वह स्तंभन की देवी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है माँ बगलामुखी के अंदर। बगलामुखी की साधना करने से शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय आदि अनेक ऐसी चीजें हैं जिसके लिए साधक इनकी उपासना करते हैं। इनकी उपासना से शत्रुओं का समूल नाश हो जाता है तथा भक्त का जीवन के हर प्रकार के क्षेत्र में विजय प्राप्त होता है और किसी भी बाधा से वो बध नहीं पाता। हर प्रकार की बाधाओं से इनका भक्त, इनका साधक मुक्त हो जाता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इनका नाम बगलामुखी देवी है। माता बगलामुखी मंत्रों से दुखों का नाश कर देती हैं। माता की साधना करने से साधक को आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं सभी पूरी होती हैं। माँ साधक की साधनाएं करने के बाद उसकी इच्छा पूरी करने में देर नहीं करती। युद्ध में विजय दिलाने में, वाक शक्ति प्रदान करने में देवी माँ बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने के लिए भी की जाती हैं। अक्षर जो बगलामुखी का साधक होता है उसके आगे किसी की वाणी नहीं चलती। जब वो बोलता है तो सबको चुप रहना पड़ता है, सब सुनते रह जाते हैं। ये बगलामुखी की साधना का विशेष प्रभाव है। बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए भी की जाती हैं। इनकी साधना शत्रु के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए विशेष की जाती है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन ने युद्ध से पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। महाभारत के युद्ध में यह दृष्टांत आता है कि श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर माता बगलामुखी शक्ति की साधना की थी। इसी कारण उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूप में पांडवों की मदद की थी।
उन्हीं शक्ति में से एक माता बगलामुखी जी, जिनकी साधना युद्ध में विजय कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्धि माता और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन किया था। वहाँ उन्होंने युद्ध में विजय भव का वरदान मिल गया था। माँ बगलामुखी के पूजन में पीली वस्तुओं का बड़ा महत्व है। माता के पीले रंग के ही वस्त्र होते हैं। यहाँ तक कि इनके मंत्रों का जाप करने के लिए भी हल्दी की माला से ही जप किया जाता है। बगलामुखी की साधना में साधक को हल्दी की माला पीले रंग के गोमुख में डालकर ही उसका जप करना चाहिए। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में 10 विद्याओं का उल्लेख मिलता है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन सभी की साधना का अपना महत्व है, लेकिन माँ भगवती श्री बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट माना गया है। पूजा में इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, अन्यथा माता बगलामुखी प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाती हैं। कहा जाता है कि माता बगलामुखी की विशेष प्रयोजन हेतु जानने वाली साधना सामान्य पूजा में भी विशेष प्रकार के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर इन नियमों के अनुसार साधना करते हैं तो माता बगलामुखी आप पर अवश्य कृपा करती हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करती हैं। अब जो विशेष नियम हैं वो किस प्रकार हैं, क्या सावधानियां करना चाहिए। देखिए, कोई भी साधना करें तो पहली चीज़ यह है कि उसको किस प्रकार करें। अनेक जगह आपको ये बातें मिलती है कि साधना इस प्रकार करें, ऐसे मंत्र पढ़ें, लेकिन विशेष चीज़ है कोई भी चीज़ करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि साधक साधना तो कर रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे देवता का उन पर जो प्रभाव होता है वो बन नहीं पाता। देवता खुश नहीं हो पाते, प्रसन्न नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी साधना में विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। बगलामुखी की अगर साधना आप कर रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि गुरु के निर्देश में करें, क्योंकि बगलामुखी उग्र साधना है। और विशेष बात यह है कि साधना कार्य में काल में ब्रह्मचर्य का अवश्य अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो ये सिद्धि आपके लिए नहीं है। दूसरा, साधना करते समय पीले ही वस्त्र धारण करें। पीली धोती, पीला कुर्ता, अगर आप बनियान पहनते हैं वो भी पीली हो, अगर आप लंगोट पहनते हैं वो भी पीली हो। तभी माँ बगलामुखी पर आपका आकर्षण बनेगा और तभी आप उनको सिद्ध कर पाएंगे। एक समय बिना शक्कर बिना नमक के उपवास में रहें। केवल एक बार भोजन करना है, न नमक हो न मीठा हो, केवल फलाहार पर ही अगर रह पाएँ तो तभी आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपने इस प्रकार साधना कर ली तो इसमें कोई दो राह नहीं कि जल्दी गारंटेड है कि बगलामुखी की कृपा आप पर होने लगेगी। भोजन फलाहार हो, सुपाच्य हो। साधना अनुष्ठान के दौरान बाल नहीं कटवाएं, दाढ़ी न बनवाएं, नाखून न काटें, क्योंकि वो सात्विक साधना करनी है आपको। माता के विशिष्ट मंत्रों का जाप रात्रि के 10 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच में ही करें। अब बहुत बार क्या होता है कि लोग समझ लेते हैं कि शास्त्रोक्त विधि में हम बता देंगे कि उनको सुबह सुबह माता का जप करना है, तो संभव ही नहीं। अगर आप सुबह जप कर रहे हैं तो कदापि संभव नहीं है कि आप माता बगलामुखी को सिद्ध कर पाएंगे। उनको अगर सिद्ध करना है तो रात्रि के प्रहर में ही 10 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच में ही माता का मंत्र जाप करें। और जो आप दिया जलाएंगे, देखिए दीपक का बड़ा विशेष महत्व है। जो आप दीपक जलाते हैं वो हर देवता की साधना में, आराधना में विशेष प्रकार के तेल का, विशेष प्रकार के बत्तियों का, और उसमें किस चीज़ का उपयोग करना है तो कपास की बत्ती का उपयोग करना है। लेकिन जो दीपक जलेगा केवल गाय के घी का ही जलेगा। अब आप साधना कर रहे हैं, आप दीपक जला रहे हैं तिल के तेल का, तो माता प्रसन्न होने वाली नहीं है। आपको गाय के घी का ही तेल जलाना पड़ेगा, घी का ही उपयोग करना है दीपक जलाने में। दीपक की बाती को पीली हल्दी में रंग लें, जो सूत है उसे पीली हल्दी में रंग लें। हल्दी में रंगने से वो पीला हो जाएगा, उसे सुखा लें। सुखाने के बाद उसकी बत्ती बनाएं और उसका दीपक जलाएं। विशेष बात आपको मैंने बताया, सब कुछ पीला होना चाहिए। पीला वस्त्र, पीली धोती, पीला बनियान, पीली लंगोट। और जो आप दीपक जलाते हैं घी का दीपक जलेगा, बत्ती कपास की होगी और उसे आप पीले हल्दी में पहले सुखा लेंगे जिससे वो पीली बन जाएगी।
साधना में माँ बगलामुखी के 36 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी होता है। देखिए, वहाँ बगलामुखी देवी के अनेक मंत्र हैं, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको शास्त्रोक्त मंत्र बताएंगे। अभी छंद, क्या उसका छंद होगा, किस प्रकार आपको षडांग न्यास करना होगा, हम सभी चीज़ आपको बताएंगे अभी। तो सबसे विशेष जो मंत्र है बगलामुखी माँ का 36 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करना सबसे सरल और अतिशीघ्र आपको साधना संतुष्ट सफल होने वाला मंत्र है। 36 अक्षरों वाला मंत्र, उसे जपना है, अभी हम आपको बता रहे हैं। और साधना किसी पवित्र एकांत में, माता के किसी मंदिर में, हिमालय में या फिर सिद्ध गुफा में किसी पुरुष के साथ बैठकर ही करना चाहिए। हमने आपको पहला नियम बताया था कि माता बगलामुखी की साधना में आपको ब्रह्मचर्य में रहना है। तो अब बहुत बार हमने ये देखा है कि साधक साधिकाएं साथ में तपस्या कर रहे हैं, साथ में साधनाएं कर रहे हैं, संभव नहीं है। तो अगर आपको साधना करनी है, किसी एकांत जगह चले जाइए। अगर साधना करनी है, हिमालय चले जाइए। हिमालय का अर्थ बहुत से लोग समझ लेते हैं कि ठंडी बर्फ़ वाला हिमालय, ऐसा नहीं। हिमालय का अर्थ है पहाड़ों में, जहाँ ऊंची जगह हो। ऊंची जगह में देवता का वास होता है, जहाँ एकांत हो। तो ऊंचे हिमालय में जाकर सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर सफल अतिशीघ्र होता है। यदि आपके गुरु आपके साथ जप करते हैं तो आपको और अतिशीघ्र फल मिलेगा। साधना में माँ बगलामुखी का पूजन केवल चने की दाल से बनाया जाता है। जो यंत्र है, क्षमा कीजिएगा, जो बगलामुखी का यंत्र है उसमें पीली दाल की हमने बात करी, तो जब चीज़ पीली होनी चाहिए, तो बगलामुखी का जो पूजन का जो यंत्र बनेगा वो पीले चने की दाल से बनाया जाता है। उसे किसी अन्य रंग से अथवा किसी और पीली दाल से नहीं बनाएं। अगर सामर्थ्य हो तो ताम्र पात्र या चांदी के पात्र पर ही जो यंत्र है उसे अंकित कराएं। विशेष यह है कि तांबे का हो या चांदी का हो। बगलामुखी यंत्र, इसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा के अनुसार किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही करें। आप स्वयं करने लगे तो उसका दुष्प्रभाव होगा, तो जानकार अपने गुरु के निर्देशन में ही करें। माँ बगलामुखी का यंत्र मुकदमों में सफलता तथा विभिन्न प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि वह भयंकर से भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने के सामर्थ्य रखता है। तो हमने आपको कुछ नियम बता दिए हैं। इन नियमों को जब आप साधना करने जा रहे हैं और अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो 100% आपकी साधना सफल होगी। देखिए, पहली चीज़ है नियम। यम नियम के बाद ही साधना प्रारंभ हो सकती है। यदि आपके पास यम नियम नहीं है और आप चाहते हैं कि आप साधक बन पाएंगे, असंभव। कभी साधना आपको लगेगा ये मंत्र खाली हैं। बहुत बार लोग कहते हैं ये खाली बातें हैं, अफवाहें हैं, कोई बगलामुखी नहीं होती, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, किसी में शक्ति नहीं होती। तो ये कहने वाली बातें हैं। आप अगर साधना से एक रात भी 108 बार भी इस मंत्र को जप लेते हैं तो अगली सुबह ही तत्क्षण आपको बगलामुखी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बगलामुखी की कृपा आपको अपने साथ प्रतीत होगी। आइए हम अब आपको किस प्रकार इस साधना को करते हैं इसको बता देते हैं, किस प्रकार के मंत्र हैं। सबसे पहले आचमन करना है। अब हमने आपको बताया है पहले भी, अपना आसन जरूर लगाना है। यहाँ आसन भी पीला हो, अगर हो सके तो आसन के नीचे कुश का आसन लगाएं, जिससे आपका और ज़मीन के बीच में आइसोलेशन बन जाए। जो आप मंत्र जपे वो आपके शरीर के अंदर ही रहे, शरीर से अर्थ न हो। तो आसन लगाइए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम शवाह्याभ्यंतर शुचि। हाथ में जल लेके आसन के चारों तरफ छिड़कें। उसके बाद आसन पर बैठें, आचमन करें। आचमन आप जानते हैं, ऋग्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः 4 बार छोड़ दें। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो हाथ में, अपने दाएं हाथ में जल लेकर विनियोग करना है। और विनियोग का मंत्र इस प्रकार है, ओम अश्च श्री ब्रह्मा सहस्त्र विद्या बगला मुख्या नारद ऋषये नमः शिरसि त्रिष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री बगलामुखी देवतायै नमो हृदये ह्रीं बीजाय नमो गुह्ये स्वाहा शक्तये नमः पादयो। ओम सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थ
न्यासे विनियोगः। इसके बाद ये न्यास था, तो जहाँ शिरसी कहा तो वहाँ सिर पर हाथ लगाना है, मुखे कहा तो मुख पर हाथ लगाना है, बगलामुखी देवी नमः हृदय में हाथ लगाना है, गुह्य स्थान पर हाथ लगाना है, उसके बाद पाँवों में हाथ लगाना है, हाथ धो लेने हैं। उसके बाद नमः सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम न्यासे विनियोगः, जल छोड़ देना है। उसके बाद फिर हाथ में षडांग न्यास के बाद अक्षत आपने पहले हाथ में जल लेना है, नैवेद्य आदि लेकर नीचे गिरोग लेना है, नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करना। ब्रह्मा मुख देवता नारद से नमः शिरसी, त्रिष्टुप छंद से नमो मुखे, बगलामुखी देवताये नमो हृदये, ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये, स्वरशक्तिये नमः पादयो, ओम नमः सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थ न्यासे विनियोगः। हाथ में जल लेके जल छोड़ देना है। अब अपने सीधे हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम और नैवेद्य आदि लेकर इस मंत्र से देवी का आवाहन करना है। आवाहन का मंत्र विशेष होता है। देखिए, आवाहन का अर्थ है बुलाना। अगर आप न्यास अच्छी तरह कर लेते हैं, उसके बाद विनियोग कर लेते हैं, तो आवाहन करने पर देवता को आना ही पड़ता है। तो अब आह्वान का मंत्र, हाथ में पुष्प ले लें, हल्दी ले लें और कुमकुम नैवेद्य पुष्प रखकर देवी का आह्वान करना है। आह्वान का मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखम स्तंभिनी सकल मनोहारिणी अंबिके इहा गच्छ सन्निधिं कुरु सर्वार्थ साधाय साधाय स्वाहा। एक बार पुनः सुन लीजिए। आवाहन का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्व दृष्टानां मुखम स्तंभिनी सकल मनोहारिणी अंबिके इहा गच्छ सन्निधिं कुरु सर्वार्थ साधाय साधाय स्वाहा। आह्वान के बाद दोनों हाथ जोड़कर आपको श्रद्धा से अपने आज्ञा चक्र में माता का ध्यान करना है और इस मंत्र को पढ़ना है। सौवर्णा मनसस्थितां त्रिनयनां पीतां शुकोल्लासिनीं हेमावांगरुचिं शशाङ्कमुकुटां सञ्चम्पकस्त्रगयुतां हस्ते मुद्गरपाशवज्ररसनां सांबिभ्रतिं भूषणै व्याप्तांगी बगलामुखे त्रिजगतां सस्तंभिनौ चिन्तयेत्। सौवर्णा मनसस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोल्लासिनीं हेमावांगरुचिं शशाङ्कमुकुटां सञ्चम्पकस्रगयुतां हस्तै मुद्गरपाशवज्ररसना सांबिभ्रतीं भूषणै व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां सस्तंभिनौ चिन्तयेत्। एक बार पुनः सुन लीजिए। सौवर्णा मनसस्थितां त्रिनयनां पीतां शुकोल्लासिनीं हेमावांगरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्त्रगयुतां हस्तै मुद्गरपाशवज्ररसना सांबिभ्रतीं भूषणै व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां सस्तंभिनौ चिन्तयेत्। इस ध्यान को करने के बाद आपको बगलामुखी देवी के 36 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करना है। और जो जाप करना है वो पीले आसन पर बैठना है। आसन के नीचे कुश का आसन जरूर लगाना है। और वो जब आप मंत्र करेंगे तो इस मंत्र की जो जप संख्या है वो जो है 1 लाख है। पुरस्चरण कहते हैं। तो 1 लाख पुरस्चरण करना है। 1 लाख करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और आपको अगर अधिक सिद्धियां प्राप्त करनी है तो 5 लाख या 11 लाख जप करने पड़ते हैं। जप पूर्ण होने के बाद पूर्णाहुति के रूप में जप का दशांश यज्ञ तथा दशांश तर्पण करना अति आवश्यक है। तो हम आपको मंत्र बता दें। इस मंत्र का विशेष प्रभाव है, तो इसे करने से पहले आपको जो हमने नियम बताए हैं वो अति आवश्यक हैं।
अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो इस मंत्र का जाप कदापि नहीं करना चाहिए और गुरु निर्देश में ही जप का अनुष्ठान करना चाहिए। हम आपको मंत्र बता रहे हैं। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वायां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं ॐ स्वाहा। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वायां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं ॐ स्वाहा। इस ध्यान को करने के बाद आपको बगलामुखी देवी के 36 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करना है। और जो जाप करना है वो पीले आसन पर बैठना है। आसन के नीचे कुश का आसन जरूर लगाना है। और वो जब आप मंत्र करेंगे तो इस मंत्र की जो जप संख्या है वो जो है 1 लाख है। पुरस्चरण कहते हैं, तो 1 लाख पुरस्चरण करना है। 1 लाख करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और आपको अगर अधिक सिद्धियां प्राप्त करनी है तो 5 लाख या 11 लाख जप करने पड़ते हैं। जप पूर्ण होने के बाद पूर्णाहुति के रूप में जप का दशांश यज्ञ तथा दशांश तर्पण करना अति आवश्यक है। तो हम आपको मंत्र बता दें। इस मंत्र का विशेष प्रभाव है, तो इसे करने से पहले आपको जो हमने नियम बताए हैं वो अति आवश्यक हैं। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो इस मंत्र का जाप कदापि नहीं करना चाहिए और गुरु निर्देश में ही जप का अनुष्ठान करना चाहिए। हम आपको मंत्र बता रहे हैं। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वायां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं ॐ स्वाहा। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वायां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं ॐ स्वाहा। आपका कल्याण हो। माता बगलामुखी आप पर कृपा करें। अति शीघ्र आपकी साधना सिद्ध हो। जय जय सीताराम। हार्दिक आभार।